अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों का। अगर आप लोग ऑलरेडी सऊदी अरब में हैं मल्टीपल विजिट वीज़ा पे और आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको अबशर के थ्रू ऑनलाइन एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि अबशर के थ्रू कैसे एक्सटेंड करना है तो उसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, ये वाली वीडियो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें मैंने हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है। कैसे आपने जो चीपेस्ट मेडिकल इंश्योरेंस है वो बाय करनी है, उसके बाद आपने फ़ी पे करनी है, उसका तरीका भी मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद फिर उसको कैसे अबशर में जाके कैसे एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो इन केस अगर आपकी अबशर के थ्रू एक्सटेंड नहीं होती, जैसे कि फर्स्ट एक्सटेंशन हो जाती है, सेकंड नहीं होती अबशर के थ्रू, उसमें एरर आ जाता है, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को मैं आज तरीका बताता हूँ कि आपने तवासल के थ्रू कैसे करना है, मतलब अबशर के अंदर तवासल में कैसे जाकर रिक्वेस्ट जनरेट करनी है विजिट वीज़ा एक्सटेंड करने की, ठीक है। उसका सारा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने क्या लिखना है, कौन सी फाइल अटैच करनी है, जो भी सारा इसका सारा प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और साथ में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि क्या कैसे आपने सारा चीज़ें ये करनी है, ठीक है। तो वीडियो को गौर से देखें, ठीक है। आप लोगों को इसमें समझ आ जाएगी कैसे आपने एक्सटेंड करना है तवासल के थ्रू, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर आप के अबशर के थ्रू नहीं होती या तवासल के थ्रू नहीं होती तो फिर थर्ड ऑप्शन आती है कि आपके पास बॉर्डर से इन आउट करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि आपने बॉर्डर से इन आउट कैसे करना है। और इसमें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ सर्विसेज भी दूंगा जो कि आपके लिए आसानी होगी उसमें। अगर आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं अबशर के थ्रू या आप बॉर्डर से इन आउट करवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हर चीज़ डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अबशर पे जाके कि कैसे आपने तवासल के थ्रू रिक्वेस्ट जनरेट करनी है अपना विजिट वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। और मेरी वो फर्स्ट वीडियो जो मैंने बताया था कि एक्सटेंड करने का तरीका अबशर के थ्रू, वो भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने हर चीज़ डिटेल से बताई हुई है, ठीक है। बाकी मैं अभी आप लोगों को ये दिखाता हूँ। ओके जी, तो आपको विजिट वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए अबशर ओपन करना है गूगल क्रोम में जाके, ठीक है। आपने मोबाइल में नहीं ओपन करना, बहुत सारे लोग मोबाइल से ट्राई करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना आपने। हमेशा जब भी आपने एक्सटेंड करना हो विजिट वीज़ा, अदर वो अबशर से हो या तवासिल के थ्रू रिक्वेस्ट करनी है, आपने गूगल क्रोम में जाके ओपन करना है ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी अपना अबशर, तो यहाँ पे सामने ही जब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये सारी सर्विसेज सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, माई सर्विसेज पे जाना है। इसके बाद आपने चूज़ करना है जी पासपोर्ट वाला सेक्शन, देन यहाँ पे तवासल, ठीक है। ये देखिए तवासल, तो तवासल के बाद ये देखिए न्यू रिक्वेस्ट हमने यहाँ से जनरेट करनी है, ठीक है। और अगर जब आप जनरेट कर लेंगे रिक्वेस्ट तो उसके बाद फिर आप इंक्वायरी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप इंक्वायरी पे जाएंगे तो अगर यहाँ पे होगी, जैसे ये मेरी पुरानी पड़ी हुई है, तो या मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरी पुरानी पड़ी हुई, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो रिजॉल्व, ये लिखा भी आ गया रिक्वेस्ट स्टेटस क्या है, रिजॉल्व है, अंडर प्रोसेस है, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब हमने करना है न्यू रिक्वेस्ट, तो आपने जाना है न्यू रिक्वेस्ट पे, ठीक है जी। ओके, न्यू रिक्वेस्ट पे जाके आपने यहाँ पे पहले सेक्टर सेलेक्ट करना है, जो कि आएगा विजिट वीज़ा। देन सर्विस पे जाके आपने सेलेक्ट करना है जी एक्सटेंड विजिट वीज़ा फॉर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक फैमिली मेंबर है तो आप उनका डाटा लिखेंगे, अगर ज़्यादा फैमिली मेंबर्स है तो आप वो भी इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इकट्ठी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं आप, सबका डाटा इकट्ठा लिखें। अब लिखना कैसे है और इसमें क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए लिखा हुआ, यू कैन अपलोड वन अटैचमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 MB इन टोटल, पिक्चर फॉर्मेट में हो या PDF में हो, ठीक है। किसी भी एक फॉर्मेट में आपने एक फाइल सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर हर चीज़ इंक्लूड हो। ये यहाँ पे लिखा हुआ कौन कौन सी चीज़ें आपने अटैच करनी है। अटैच प्रूफ दैट द सर्विस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ऑनलाइन थ्रू अबशर, ठीक है। और एप्लीकेशन मस्ट ओनली बी सबमिटिंग फ्रॉम द फैमिली हेड और होस्ट अकाउंट, जैसे जो स्पॉन्सर है वो ही करेगा, ठीक है। इंश्योर दैट द विजिटर हैज़ अ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए। पे द रिक्वायर्ड फीस, और जो फीस है इसकी वीज़ा एक्सटेंड करने की 100 रियाल पर पासपोर्ट, वो पे होनी चाहिए। एट द बॉर्डर नंबर इन द रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे बॉर्डर नंबर लास्ट में लिखना है, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, बस मैं आपको यहाँ पे जो पेस्ट करके दिखा देता हूँ ताकि फिर आप उस हिसाब से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है डियर सर प्लीज एक्सटेंड माई फैमिली विजिट वीज़ा एज आई एम नॉट एबल टू एक्सटेंड थ्रू अबशर ड्यू टू एन एरर, ठीक है जी। तो डिटेल्स आर बिलो, ओके। उसके बाद मैंने लिखा जी बॉर्डर नंबर लिख दिया, पासपोर्ट नंबर लिख दिया जिसका मैंने करवाना है, और वीज़ा नंबर लिख दिया, ठीक है। और नीचे थैंक यू लिख दिया। बस आपने इतना लिखना है, इनफ है। अगर आपकी ज़्यादा फैमिली मेम्बर है तो उस हिसाब से आप फिर सीक्वेंस से नीचे बॉर्डर नंबर, नेक्स्ट नेक्स्ट एप्लीकेंट का बॉर्डर नंबर, पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर, तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे उन सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने लिखनी है, ठीक है। लिखने के बाद आपने चूज़ फाइल करनी है। अच्छा, फाइल आपने कैसे जनरेट करनी है पहले मैं वो आप लोगों को बता दूँ, और उसमें फाइल में लगाना क्या क्या है। ये मैंने फाइल बनाई हुई, ये PDF फाइल बनाई मैंने। तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपने ये PDF फाइल बनानी कैसे जिसमें हर चीज़ आपने इंक्लूड की हो, जैसे हर चीज़ में इसमें ऐड है, देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें इसमें ये एक पिक्चर ऐड की है एरर की,
ये जो एरर आया था अक्षर से कि जब रिन्यू नहीं होगा अक्षर से, तो ये एरर आया था ना जो, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ, ये ले लेना है आपने। उसके बाद अक्षर पे ही वीज़ा जो डिटेल है, जैसे वीज़ा नंबर, बॉर्डर नंबर, एंट्री, एक्सपायरी, जो भी है सारा जो, और विद विद पासपोर्ट नेम, और नेम आएगा वो मैंने यहाँ से कट किया है। तो आप स्क्रीनशॉट उस हिसाब से लीजिएगा कि यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर है ना, उसका पासपोर्ट और नेम भी आए, ठीक है, इंक्लूड हो वो भी। उसके बाद ये मेडिकल इंश्योरेंस है, ये देखें, ये जो करवाई थी मेडिकल इंश्योरेंस, उसकी पॉलिसी नंबर लिखी हुई है। वैसे तो ये पीडीएफ फाइल भी आती है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप ये भी लिख दें तो इनफ है। और पीडीएफ फाइल जब आप ओपन करेंगे, उसका फर्स्ट पेज भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो भी चाहिए। और इसमें एक चीज़ और आपने ऐड करनी है, वो है वीज़ा फ़ी रिसीट आपने करनी है, ठीक है? ये तो मैं सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के लिए जस्ट कि कैसे आपने सारा करना है इसको मैनेज, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे वीज़ा फ़ी वाले ये जो रिसीट है वो भी लगानी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई। एरर मैसेज और जो डिटेल है आपकी अक्षर पे जो डिटेल है वो, और देन मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, जो एक्सटेंशन फ़ीस है वो यहाँ पे रिसीट लगवानी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें लगाने के बाद आपने दोबारा ये सारी चीज़ें लगाने के बाद आपने ये चूज़ फ़ाइल में जाके वो वाली फ़ाइल चूज़ कर लेनी है, ठीक है? जो आपने बनाई होगी। वो हो जाएगी, उसके बाद आपने सबमिट रिक्वेस्ट कर देना, तो आपकी ये जो रिक्वेस्ट है ये सबमिट हो जाएगी, सही हो गया? तो इंशाल्लाह विदिन 1 डे, विदिन 24 आवर इंशाल्लाह आपको इसका जो फीडबैक आ जाएगा, और इंशाल्लाह ये रिज़ॉल्व हो जाएगी। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको व्यू करूँगा, ये ऐसे देखें ना जी, ये उनकी तरफ से ऐसे रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है? ये लिखा आ रहा है, अरबी में लिखा हुआ कि ये हो गया, सही है? तो ये उस टाइम बड़ा ये पुराना है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ें लिखी आ गई हैं, ठीक है? तो ये 2 दफ़ा मैंने किया ऑलरेडी, तो ये सारा आपका इसमें पुराना डाटा भी आ जाएगा। तो इसका ये तरीकाकार है, बहुत सिंपल सा है, आसान है। तो आपने यहाँ पे बस इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज़ में जाके, या माई सर्विसेज़ से आपने पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, और उसपे तवासल सेलेक्ट करके आपने न्यू न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, ठीक है? तो ये सिंपल सा है, ये आपने ऐसे इसका करना है एक्सटेंड। तो इंशाल्लाह आप पहले अक्षर से ट्राई करें, नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन ये है, आपने इससे ट्राई करना है। तो थर्ड मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इन केस अगर फिर भी कोई किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई टेंशन हो, कोई किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन माइंड में हो, तो मसला नहीं है, आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। सेकंड ये कि डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जितना हो सके गाइड करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसे पहले बताया कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊँगा कि बॉर्डर से इन आउट कैसे करना है, और उसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ एक सर्विसेज भी प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप उसके थ्रू जो है वो आसानी से विजिट वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं, ठीक है? बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।